जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 यूपी बोर्ड का कितना सीखा 5 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहां पे प्रश्न नंबर 3 और उसके आगे का पूरा हल कर लेंगे हम लोग। इसके पहले के सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है जूते का एक डिब्बा लेकर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापो और इसका परिमाप और आयतन ज्ञात करो। तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए हमने एक डब्बा ले लिया है। अब यहाँ पे अगर नापते हैं तो ये देखिए 27 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ऐसे करके अगर देखेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम लोग ये कॉपी पर लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है लंबाई 27 सेमी, चौड़ाई 14 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी। तो घनाभ का परिमाप जो होता है वो इसकी 4, देखिए ये ऐसे डब्बा रहता है, 4 ये हो गया, फिर पीछे का 4 ऐसे, और उसके बाद इसकी चौड़ाई 4, ठीक है। तो 4 4 8 और 4 12, टोटल 12, 4 4 सब रहता है। तो 12 जो उसकी लंबाइयां हैं सबका योग होता है उसका परिमाप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे घनाभ का परिमाप बराबर 4 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, क्योंकि लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, इसलिए सबको 4 4 बार जोड़ के और कर लेंगे हल। तो आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, ये लंबाई 27 प्लस चौड़ाई 14 प्लस ऊंचाई 9, इन सबको जोड़ने पे आया 27, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, 200, और ये सेंटीमीटर था तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दिया है घनाभ का आयतन। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ लिख लेंगे लंबाई कितना था 27 सेमी और चौड़ाई 14 सेमी और ऊंचाई 9 सेमी, और तीनों मिलकर हो जाएगा घन सेमी, घन सेमी। अब गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद लिखेंगे 3402 घन सेमी, घन सेमी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 1 लाख मतदाताओं में से 75,500 मतदाताओं ने मतदान किया, कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये हमको निकालना है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे कुल मतदाता बराबर 1 लाख, किया गया मतदान या फिर मत, तो यहाँ पे 75,500। तो हुआ मतदान का प्रतिशत जो है वो लिखेंगे जितना मत पड़ा वो, और कितना कुल मतदाता थे, कुल मतदाता गुणे 100। अब इसको 0 और ये 0 इससे कट जाएगा, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, फिर यहाँ पे 2 0 ये और 2 0 यहाँ 100 में है, ये कट गया, तो हमारा आ गया बटा में 10। तो 1 0 है तो यहाँ से इसे भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 75.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस एकदम आसान सा है। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए घन की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 2.5 सेमी, और ख नंबर दिया हुआ है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम ये दोनों प्रश्नों को कॉपी पे उतार लेते हैं और करते हैं। तो पहला हम लोगों ने लिख लिया है कि घन की एक भुजा 2.5 सेमी है, तो घन का आयतन जो होता है भुजा को 3 बार, भुजा पावर 3, या भुजा गुणे भुजा भी कर सकते हैं। अब 3 बार है तो 3 बार ये 2.5 सेमी गुणे 2.5 सेमी गुणे 2.5 सेमी। अब तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,625 घन सेमी। अब चूंकि 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद और 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए अगला में जो दिया था लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन ऊंचाई जो है सेमी है, तो इसको सबको एक ही इकाई में बदलना है। तो हम इसको हम मीटर बदल सकते हैं। तो लिख सकते हैं चूँकि 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 3.5 सेमी बराबर 35/100, मतलब यहाँ हो जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। इतना हो गया। तो अब ये तीनों मीटर में आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर मीटर में है तो ये लंबाई 1.25 मीटर इंटू 0.75
मीटर इंटू 0.35 मीटर। अब इन तीनों का हम लोग गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो तीनों गुणा करने पे आ जाएगा 3, 2, 8, 1, 2, 5, ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 2-2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे गिन के 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो आ जाएगा ये वाला घन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा घन मीटर में। अगर सेमी में निकालना है तो इन सबको सेमी बदलना पड़ेगा, तो इतना मीटर बराबर हो जाएगा 125 सेमी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 125 सेमी, यहाँ पे बराबर 75 सेमी, और यहाँ पे ये सेमी दिया ही है। तो इन सबको अगर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसके जगह पे ये लिखेंगे 125 सेमी गुणे 75 सेमी गुणे 35 घन सेमी, और गुणा करने पे आएगा 32, 81, 2, 5। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कहीं नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव कहीं नहीं लगेगा, आ जाएगा घन सेमी आंसर। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं सेमी बदलने के लिए, इसको कर सकते हैं मीटर बदलने के लिए। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा, किसी एक को आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया है, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी है। बताओ उसमें कितना लीटर पानी आएगा, जबकि 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, पानी की टंकी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1.5 मीटर। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1.5 घन मीटर। अब सब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अब 15 छक्का 90, तो 90 हो गया। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, मतलब बराबर 9 घन मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 9 घन मीटर बराबर 9 गुणे 1000 लीटर। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 9000 लीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। लिखा है, साबुन की 6 टिकिया 81 रुपये में आती है या मिलती है, तो ऐसी ही 27 टिकिया खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो हम लोग इसको एक नियम से कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो जो पूछता है उसको हम लोग रखते हैं दाहिने ओर और लिखेंगे, क्योंकि साबुन की 6 टिकिया का मूल्य है 81 रुपये, क्योंकि मूल्य पूछ रहा है, तो इसलिए एक टिकिया का मूल्य क्या होगा, तो कम होगा, इसलिए भाग देंगे। तो 81 से 6 को भाग देंगे, इसलिए 27 टिकिया का मूल्य। अब एक का इतना है तो 27 का गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 81/6 गुणे 27। 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब 2 से दोनों नहीं कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 9 एकम 9 और 9 आठे 72/2। 2 से दोनों में भाग देंगे और आंसर दशमलव में आएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में 1 बच गया, इसके साथ लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 छक्के 12। अब यहाँ 9 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 चौका 8, तो 2 चौका 8, 1 बच गया है, तो दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 10 हो जाएगा, तो 2 5 10। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 यहाँ, 2 छक्का 12, कट गया, 9 उतारें, 2 चौका 8, 1 बचा, फिर यहाँ पे दशमलव 0, 2 5 10, तो 364 रुपया 50 पैसा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। विद्यालय की सभी कक्षाओं की 1 माह की औसत उपस्थिति के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। आंकड़ों को स्तंभ चित्रों द्वारा प्रदर्शित करें। कक्षा 1 80%, 2 90%, 3 100%, 4 95% और 5 भी 95%। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह हम लोग बना लेंगे और लिख लेंगे इधर औसत उपस्थिति के प्रतिशत। तो यहाँ पे अगर ये ऊंचा चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, और यहाँ लिख लेंगे पैमाना 1 सेमी बराबर 5%। तो यहाँ देखिए 75 से शुरू किए, 75, 1 सेमी के बाद 80, फिर 85, फिर 90, 95 और उसके बाद 100।
अब कक्षा 1 80% है तो 80 तक ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर 2 90% है तो हम लोग यहाँ 90 तक ले जाएंगे। फिर 100% है तो 100 तक बनाएंगे ऊंचाई। उसके बाद 95% है तो 95 तक बनाएंगे दोनों। तो ऐसा हम लोग बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे कक्षा। आप लोग भी बना लीजिए। अब हम देखते हैं अगला पेज। यहाँ देखिए पेज नंबर 149 में जो दिया है, वर्ग पहेली पूरा करो, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हम लोग पूरा करेंगे कैसे। यहाँ पे लिखा है, कुछ प्रश्न लिखा है जिसको भरना है अगर, तो बाएं से दाएं की ओर भरेंगे, मतलब बाएं शुरू करेंगे दाएं की ओर भरेंगे। और यहाँ पे जो दिया है ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 6 ठो 9 होता है। कहाँ, क पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 और 6 9, इस तरह से। और इसको अगर भरना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क पे, तो ये 9 और यहाँ पे ये, ठीक है। फिर यहाँ दिया है 124 को 12 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा भागफल, ठीक है। ख नंबर में 12 लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ख कहाँ है, यहाँ है। दाएं से बाएं तो 12 लिखना है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ। इसमें ख नंबर में इन तीनों को जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ के जो आएगा वो भरेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे 1099 आया है, तो ऊपर से नीचे भरना है, तो 1000, ये 1000 और ये 99, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को भी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा ग में भरेंगे। ग कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ग, तो यहाँ से ऐसे भरेंगे। तो हमको जोड़ने पे आ गया है 84 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 84 लाख। फिर 52,000, तो ये 52,000 हो गया इसके साथ मिलके। और 890, ये 890 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ग नंबर में क्या है। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या। तो हम लोग जब लिखेंगे एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो सम संख्या जो 2 से कटता है, तो अगर लिखते हैं तो 2 4 6 8 10, तो ये 10 जो है 2 अंक का हो गया, तो सबसे बड़ा क्या है, 8 है। तो हम लोग 8 लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, ग में। तो ग यहाँ पे था तो 8 है ही, ठीक है। यहाँ पे 8 है, छोड़ देंगे इसको। अगला देखते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे दिया है घटा के वहाँ लिखना है। यहाँ पे घन का आयतन जिसकी भुजा 8 मीटर लंबी हो, तो घन की आयतन बोला है, तो 8 × 8 × 8 कर लेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा। और 64 फिर 8 से गुणा करेंगे, तो 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 8 छक्का 48, 50 51, 512 हो जाएगा। तो हम 512 लिखेंगे। इसी तरह हम पूरा को यहाँ भर लेते हैं, आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे सब जोड़ घटाव गुणा जो भी प्रश्न था, क्षेत्रफल आयतन, हमने यहाँ पे निकाल के यहाँ भर लिया है। यहाँ पे देखिए एक जगह खाली नहीं था, लेकिन 529 लिखना है, तो 5 2 और 9 होगा। यहाँ पे खाली जगह रहना चाहिए, गलती से नहीं हुआ होगा छप्पा में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको स्क्रीनशॉट करके अपना भर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।